Hello everyone, myself Chinmoy Devnath, pursuing B.Ed at ICFA University Tripura. So today I will discuss how we calculate the equivalent resistance value for resistor in series or parallel circuit. So now first of all we know about what is series resistance circuit or series combination of resistance. Um, like that we consider or imagine two or more resistance like this are connected one after another. um, इस रेजिस्टेंस की अगर हम इसको इनपुट और इसको आउटपुट मान लेते हैं तो इसकी आउटपुट के साथ दूसरे की इनपुट कनेक्ट होता है और तीसरे की इनपुट के साथ दूसरे की आउटपुट के साथ कनेक्ट होता है। तो इस तरह जो सर्किट होता है उसको हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो उसका हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है RS इजिकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब the total resistance of a series circuit is equal to the sum of individual resistor, that is RS is equal to R1 plus R2 plus R3। अगर हम इसको R1 मान लेते हैं, R2 और R3, तो और भी रेजिस्टर हो सकते हैं, अगर 4 हुआ तो R4 लिख सकते हैं। तो इस तरह हम इसको डॉट डॉट लेके Rn तक लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मूला के साथ हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इन अ पैरेलल सर्किट all of the resistors are leads on one set of the resistors are connected together, and all the leads on the other side are connected together. So in this way we find the uh, equivalent resistance. So we consider this resistor R1, this R2 and this R3. So in this circuit the total resistance is parallel is found by adding up the reciprocal of the resistance. That means 1 by Rp is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 प्लस 1 बाई Rn। तो Rp क्या होता है? Rp होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो होता है Rp। तो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस सर्किट का हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम इस फॉर्मूला के साथ फाइंड कर सकते हैं, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं सीरीज में R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 इस फॉर्मूला के साथ। तो हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। तो फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इस सर्किट का हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस है, उसकी जो तीनों की इनपुट होता है वो किसी एक पॉइंट में कनेक्ट होता है और जो आउटपुट है वो किसी दूसरे पॉइंट में कनेक्ट होते हैं। मतलब ये 3 रेजिस्टर वो पैरेलल में कनेक्ट है। तो हम उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। 1 बाई Rp इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 हम लिखे तो उसका वैल्यू है 5 प्लस 1 बाई 5 प्लस 1 बाई 5। तो फाइंड होता है 3। तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है इस पार्ट की 5/3 ओम। तो ये 3 रेजिस्टर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है 5/3। तो इसके साथ ये 2 रेजिस्टर सीरीज में कनेक्ट होता है। तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं RS इक्वल टू 10 ओम प्लस 15 ओम प्लस 5/3 ओम। तो हम अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये आएगा 25 ओम प्लस 5/3 ओम। तो ये आएगा 75 प्लस 5, दैट मीन्स 80/3 ओम। तो ये पूरा सर्किट का जो
रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो 80/3 ओहम। दूसरे कर लेते हैं, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट, दिस ट्राइंगल सर्किट। तो इसमें क्या होता है कि ये जो एससीबी पाथ है उसमें इसे 100 ओम और 60 ओम का जो रेजिस्टर होता है वो सीरीज में कनेक्ट होता है, क्योंकि इसके जो आउटपुट है और इसके जो इनपुट है वो सीरीज में कनेक्ट है। तो हम इस दोनों का अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करें तो वो निकलेगा 100 + 60, दैट इज 160 ओम। ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसके साथ ये 40 ओम का जो रेजिस्टर है वो पैरेलल में है, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 1/160 + 1/40। तो इसका अगर हम फाइंड करें तो निकलेगा 161 + 4 मीन्स 5/160। so होगा RP = 160/5 मीन्स 32 ओहम। तो इस तरह हम कोई भी सर्किट का पैरेलल हो और सीरीज हो, हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं इस दो फॉर्मूला के साथ। थैंक यू एवरीवन।